हेलो दोस्तों, नमस्कार। द रहस्य टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक ऐसा बाबा जो 5000 सालों से जिंदा है। जी हाँ, आपने सही सुना। आज इस वीडियो में हम आपको उसी बाबा के बारे में बताएंगे। आखिर कौन है वो बाबा और कहाँ है, आइए जानते हैं उस बाबा के बारे में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, महाअवतार बाबा आखिर कौन है, कहाँ रहते हैं और क्या सचमुच कि वो 5000 वर्षों से जिंदा है? सचमुच महाअवतार बाबा का रहस्य बरकरार है। उनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने आदि शंकराचार्य को क्रिया योग का शिक्षा दी थी और बाद में उन्होंने संत कबीर को भी शिक्षा दी थी। इसके बाद प्रसिद्ध संत लाहिड़ी महाशय को उनका शिष्य बताया जाता है। दक्षिण भारत के प्रसिद्ध सुपरस्टार रजनीकांत भी महाअवतार बाबा के भक्त हैं। उन पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म भी बनी है। रजनीकांत द्वारा लिखित 2002 में तमिल फिल्म बाबा बाबा जी पर आधारित है। लाहिड़ी महाशय के शिष्य स्वामी युक्तेश्वर गिरी थे और उनके शिष्य परमहंस योगानंद ने अपनी किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी योग की आत्मा कथा 1946 में महाअवतार बाबा का जिक्र किया है। कहते हैं कि 1861 और 1935 के बीच महाअवतार बाबा ने कई संतों से भेंट की थी। लाहिड़ी महाशय और उनके शिष्य इस बारे में कहते आए हैं। आधुनिक काल में सबसे पहले लाहिड़ी महाशय ने महाअवतार बाबा से मुलाकात की, फिर उनसे शिष्य युक्तेश्वर गिरी ने 1894 में इलाहाबाद के कुंभ मेले में उनसे मुलाकात की थी। युक्तेश्वर गिरी की किताब द होली साइंस में भी उनका वर्णन मिलता है। उनको 1861 से 1935 के दौरान कई लोगों के द्वारा देखे जाने के सबूत हैं। जिन लोगों ने भी उन्हें देखा, हमेशा उन्होंने उनकी उम्र 25 से 30 साल की ही बताई है। योगानंद ने जब उनसे मिले थे तो वो सिर्फ 19 साल के नज़र आ रहे थे। योगानंद ने किसी चित्रकार की मदद से उन्होंने महाअवतार बाबा का चित्र भी बनवाया था। वही चित्र सभी जगह प्रचलित है। परमहंस योगानंद को बाबा ने 25 जुलाई 1920 के दर्शन दिए थे। इसीलिए इस तिथि को प्रतिवर्ष बाबा जी के स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में पूना के गुरुनाथ भी महाअवतार बाबा जी से मिल चुके हैं। उन्होंने बाबा जी पर एक किताब भी लिखी है जिसका नाम द लाइटिंग स्टैंडिंग स्टिल है। दक्षिण भारत के श्री महाअवतार बाबा जी से कई बार मिल चुके हैं। सन 1954 में बद्रीनाथ स्थित अपने आश्रम में 6 महीने की अवधि में बाबा जी ने अपने एक महान भक्त S.A. रमधिया को संपूर्ण 144 क्रियाओं की दीक्षा दी थी। लाहिड़ी महाशय ने अपनी डायरी में लिखा कि महाअवतार बाबा जी भगवान कृष्ण थे। योगानंद भी अक्सर जोर से बाबा जी कृष्ण कहकर प्रार्थना किया करते थे। परमहंस योगानंद के 2 शिष्यों ने लिखा कि उन्होंने भी कहा कि महाअवतार बाबा जी पूर्ण जीवन काल में कृष्ण थे। महाअवतार बाबा की एक गुफा भी है। महाअवतार बाबा की गुफा आज भी उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में कुकुछीना से 13 किलोमीटर दूर दूनागिरी में स्थित है। कुकुछीना के निकट पांडुखोली में स्थित महाअवतार बाबा की पवित्र गुफा तमाम संतों और महापुरुषों की ध्यान स्थली रही है। फिल्म अभिनेता रजनीकांत और जूही चावला भी बाबा की गुफा के दर्शन को आते रहे हैं। ये माना जाता है कि महाअवतार बाबा जी शिवालिक की इन पहाड़ियों में रहते हैं और बहुत ही योगियों को उन्होंने यही दर्शन दी है। परमहंस योगानंद ने बाबा से जुड़ी 2 घटनाएं का अपनी किताब में जिक्र किया है। योगानंद ने लिखा कि बाबा जी एक बार रात में अपने शिष्यों के साथ धुएं के पास बैठे थे। धुएं में से एक जलती हुई लकड़ी को उठाकर बाबा जी ने एक शिष्य के कंधे पर दे मारी, जिसका शिष्यों ने विरोध किया। तब बाबा ने बताया कि ऐसा करके मैंने आज होने वाली तुम्हारी मृत्यु को टाल दिया है। इसी तरह की दूसरी घटना का जिक्र करते हुए योगानंद लिखते हैं कि एक बार बाबा जी के पास एक व्यक्ति आया और वह बाबा जी से दीक्षा देने की जिद करने लगा। बाबा जी ने जब मना कर दिया तो उसने पहाड़ से कूद जाने की धमकी दी। बाबा ने कहा कि जाओ, कूद जाओ, और वह व्यक्ति तुरंत ही कूद गया। यह दृश्य देख वहां मौजूद लोग सकते में आ गए। तब बाबा जी ने कहा कि पहाड़ी से नीचे जाओ और उसका शॉल लेकर आओ। शिष्य गए और शॉल लेकर आए। शव छत बिछत हो चुका था। बाबा जी ने शव के ऊपर जैसे ही हाथ रखा, वह धीरे धीरे करके ठीक होने लगा और जिंदा हो गया। तब बाबा ने कहा कि यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा थी। आज से तुम भी मेरी टोली में शामिल हुए।
एम गोविंद नंद के अनुसार बाबा जी के माता पिता ने उनका नाम नागराज रखा था। वे 30 नवंबर 2003 ईस्वी को श्रीलंका में जन्मे थे। यह जानकारी योगी S.A. रमैया और B.T. नीलकंठ को 1953 में बाबा जी नागराज ने दी थी। कुछ विद्वानों के अनुसार उनका जन्म तमिलनाडु के परंगीपटाई में हुआ था और उनके गुरु का नाम बोगर था। परमहंस योगानंद के गुरु स्वामी युक्तेश्वर गिरी लाहिड़ी महाशय के शिष्य थे। श्यामाचरण लाहिड़ी का जन्म 30 सितंबर 1828 को पश्चिम बंगाल के श्रीनगर के घुर्नी गांव में हुआ था। योग में पारंगत पिता गौर मोहन लाहिड़ी जिम्मेदार थे। मां मुक्तेश्वरी शिव भक्त थी। काशी में उनकी शिक्षा हुई। विवाह के बाद नौकरी की 23 साल की उम्र में उन्होंने सेना के इंजीनियर शाखा के पब्लिक वर्क्स विभाग में गाजीपुर में क्लर्क की नौकरी कर ली। 23 नवंबर 1888 को उनका तबादला हेड क्लर्क के पद पर रानीखेत अल्मोड़ा के लिए हो गया। प्राकृतिक छत्ता से भरपूर पर्वतीय क्षेत्र उनके लिए वरदान साबित हुआ। एक दिन श्यामाचरण निर्जन पहाड़ी रास्ते से गुजर रहे थे, तभी अचानक किसी ने उनका नाम लेकर पुकारा। श्यामाचरण ने देखा कि एक सन्यासी पहाड़ी पर खड़े थे। वे नीचे की ओर आए और कहा, डरो नहीं, मैं ही तुम्हारे अधिकारी के मन में गुप्त रूप से तुम्हें रानीखेत तबादला का विचार डाला था। उसी रात श्यामाचरण ने द्वारनागिरी की पहाड़ी पर स्थित एक गुफा में बुलाकर दीक्षा दी। दीक्षा देने वाला कोई और नहीं, कई जन्मों से श्यामाचरण के गुरु महाअवतार बाबा जी थे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और सच्चे मन से कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए रहस्य के बारे में लेकर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक यू।